समझ में नहीं आ रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मैच खेले, तीनों के तीनों मैच कब्रगाह साबित हुए बैट्समैन के लिए और बॉलर को खेलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच आया, वहां ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड ने ऐसी पिचें बना दी कि बैट्समैन कांप रहे हैं और डर रहे हैं और बॉलर्स को खेल नहीं पा रहे हैं। ये कैसा क्रिकेट है, ये कैसे मैच है जिसमें एक बॉलर सिर्फ इतने कम रन देता है कि जिसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। आपको हैरत होगी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर टेस्ट क्रिकेट का प्रारूप खत्म करना चाहते हैं। अगर ऐसा इनके मन में है तो ये तय कर लें कि टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर दिया जाए। टेस्ट क्रिकेट की जरूरत नहीं है, T20 और ODI मैच ही खेले जाएं, टेस्ट को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में दोनों शक्तिशाली बोर्ड हैं। ये टेस्ट के अंदर बैट्समैनों की स्थिति वो कर दी है, ना ये रन ले सकते, ना ये 6 लगा सकते, ना ये 4 लगा सकते, ना खेल सकते। बॉलर्स के मारे घबरा रहे हैं, गिर रहे हैं और कांप रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पैदा की और उसके बाद आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पैदा कर दी। आखिर ऐसी पिच क्यों बनाई जा रही है? बोर्ड को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ICC को संज्ञान लेना चाहिए। अगर इनका मन यह है कि हर हाल में विपक्षी टीम को हमें हराना है, और जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। भारत ने जाल बुना न्यूजीलैंड को हराने के लिए और तीनों के तीनों मैच भारत खुद हार गया और अपने बुने हुए जाल में फंस गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में जाल बुना भारत को हराने के लिए और अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत के जीत की संभावनाएं 90% से ज्यादा बन गई हैं। अब हम बात करेंगे पर्थ के टेस्ट की, जो बॉलर्स के लिए जन्नत साबित हुआ है और बॉलर्स के बैट्समैन के लिए कब्रगाह जैसा साबित हुआ है। एक दिन में 17 विकेट गिर गए। दुनिया के धुआंधार बैट्समैन भारत की टीम में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी हैं। बॉलर्स के नाम पर, बॉलर्स की बॉलिंग के नाम पर कांपने जैसी स्थिति बनी हुई थी। आपको आश्चर्य होगा कि एक बॉलर ने टेस्ट में कई मिडिल ओवर निकाल दिए और रेशियो एवरेज के नाम पर 1 पॉइंट के एवरेज से 2 पॉइंट के एवरेज से इन्होंने रन देने का काम किया। इतनी शानदार बॉलिंग तो धरती पे कभी नहीं हुई। एक बॉलर हैजलवुड है जिन्होंने 10 ओवर में 5 मिडिल फेंके, 9 रन दिए 0.9 के एवरेज से। यानी उनके 10 ओवर में 10 रन बनाने की भी हिम्मत भारतीय बैट्समैन, जो दुनिया के जाने माने बैट्समैन है, नहीं कर पाए। ऐसी पिच बनाने से क्या फायदा, ऐसा टेस्ट मैच खेलने से क्या फायदा। अब मेरा भारत के लिए दूसरा सवाल, अगर मैच में बुमराह ना होते, अगर मैच में बुमराह ना खेल रहे होते, न्यूजीलैंड की तरह अगर गंभीर ने उनको ड्रॉप कर दिया होता, अगर वो चोटिल हो गए होते, तो आज भारत की क्या दशा होती। बुमराह के बिना भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया में कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात कल से लेके आज तक तय हो गया। बुमराह ने भारत के लिए वो काम कर दिखाया जिसने आज तक कभी किसी बॉलर ने ऐसा काम नहीं किया हो। अगर बुमराह ने वो प्रेशर ना बनाया होता, वो विकेट ना लिए होते, तो आज भारत की दशा देखने लायक होती। और बुमराह के विकेट लेने के बाद आज भारत सर चढ़ा हुआ है और जीतने की संभावनाएं 90% बन चुकी हैं। आपको पता है कल मैच शुरू हुआ, कल के मैच में 17 विकेट गिरे और बुमराह ने भारत की मैच में वापसी भी कराई। एक दिन में 17 विकेट गिरे। पर्थ टेस्ट में भारतीय टीम 150 रन पर सिमट गई। सारे दुनिया के प्रशंसक जो हिंदुस्तान के हैं वो मायूस हो गए, नाराज हो गए। मेजबान के भी कहने को 7 विकेट 67 रन पे गिर गए। उसके बाद ही हम जैसे भारत के चाहने वाले को शांति मिली। पिछले 2 ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट दौरे में स्विंग गेंदबाजी से मेजबान टीम के बल्लेबाजों पर अपना हवा बनाने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जलवा देखने लायक था। पर्थ टेस्ट के पहले दिन भी देखने को मिला। भारतीय टीम पहली पारी में 150 रन पर सिमट गई थी। तब लग रहा था जो हाल न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला गवाकर घर में हुआ है, उसकी शुरुआत पर्थ में हो गई है। हम भी मायूस हो गए कि लगता है यहाँ हार तय हो गई, लेकिन कप्तान बुमराह के दमदार स्पेल के बदौलत ऐसा पलटवार हुआ कि ऑस्ट्रेलिया नतमस्तक हो गई और भारत की वापसी हो गई। पहले दिन का खेल समाप्त जब कल हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 60 विकेट पर 67 रन पर खो दिए थे। कैरी 19 और स्टार्क 6 रन बनाकर खेल रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले नीतीश 41 और पंत 37 को छोड़कर भारतीय पारी में कोई अच्छा योगदान नहीं दे सका। ऑस्ट्रेलिया अभी भी 83 रन पीछे थी, मगर ऑस्ट्रेलिया अभी फिर सुबह आउट हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत पहली पारी में 150 रन बना पाया, 49.4 ओवर यानी 50 ओवर भी नहीं खेल पाया। मैंने कल की वीडियो में भारत का डिस्क्रिप्शन भी दिया था। ऑस्ट्रेलिया जब पहली पारी में खेलने आई तो बुमराह के दम पर ऑस्ट्रेलिया नतमस्तक हो गई। 67 गेंद पर 7 विकेट गिर गए। जो जाल उन्होंने भारत के लिए बुना था, ऑस्ट्रेलिया अपने बुने हुए जाल में खुद फंस गई और 27 ओवर में तबाही की तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई। उनके ख्वाजा ने 8 रन बना पाए 19 गेंदों पर, मैक्सवीन ने 10 रन 13 गेंद पर, लबूशा ने 2 रन 52 गेंद पर, स्मिथ 0 रन 1 गेंद पर, ट्रेविस हेड 11 रन 13 गेंद पर, मार्श 6 रन 19 गेंद पर, एलेक्स कैरी 19 रन 28 गेंद पर, पैट कमिंस 3 रन 5 गेंद पर, मिचेल स्टार्क नाबाद रहे, कल नाबाद थे, 6 रन बनाकर 14 गेंदों पर वो नाबाद थे। मिचेल 26 रन बना पाए 112 गेंदों का उन्होंने
टाइम लिया। 112 गेंदें खेली आज सुबह तक वो खेलते रहे और 2 चौके भी लगाए। लियोन भी खेलते रहे 16 गेंद और हेजल ने भी 31 गेंदें खेली। अब बुमराह की बॉलिंग की हम बात करें, 18 उन्होंने ओवर किए, 6 मिडन, 30 रन, 5 विकेट लिए, 1.67 के एवरेज से लाजवाब बॉलिंग का उन्होंने प्रदर्शन किया। सिराज ने 13 ओवर किए, 7 मिडन, 20 रन, 2 विकेट और बॉलिंग का एवरेज की बात करें तो बुमराह से अच्छी बॉलिंग सिराज की रही। राणा ने 15 ओवर किए, 3 मिडन, 48 रन, 3 विकेट लिए। रेड्डी ने 3 ओवर किए, 0 और 4 उन्होंने रन दिए और 0 उनका विकेट रहा। सुंदर ने भी 2 ओवर उनसे कराए गए, उनका सुंदर के ओवर का कोई बहुत मतलब नहीं था। जब भारतीय टीम यहाँ पर खेलने आई तो आज जब भारतीय टीम खेलने आई तो वही यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करने आए। यशस्वी जायसवाल ने 188 बॉल खेली और 89 रन का लाजवाब स्कोर बनाया और नॉट आउट है, जिसमें लाजवाब 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए। केएल राहुल ने भी बेहतरीन खेल दिखाया, 61 रन पे खेल रहे हैं, 141 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए। लगा कि वाकई ये लोग टेस्ट खेल रहे हैं, क्योंकि इन सबकी आदत T20 क्रिकेट खेलने जैसी बन चुकी थी। मगर आज का जो इनका खेल रहा वो लाजवाब था और ऑस्ट्रेलिया को भी ये कुछ ना कुछ सिखाने का काम कर। ऑस्ट्रेलिया के कोई भी बॉलर जो धुरंधर पहली पारी में बने हुए थे, कोई भी बॉलर असरदार साबित नहीं हो पाया। स्टार्क ने 12 ओवर किए, 2 मिडन, 43 रन। हेजल ने 10 ओवर किए, 5 मिडन, 9 रन। कमिंस ने 12.1 ओवर, 2 मिडन, 43 रन। मार्श ने 6 ओवर, 27 रन। लियोन ने 12 ओवर, 28 रन और लेबुशेन ने 1 ओवर, 1 रन। कुल मिला के ये है कि कोई भी खिलाड़ी विकेट नहीं ले पाया और इतने ज्यादा ओवर देखने के बाद 2 दिन का खेल समाप्त हो गया। 2 दिन का खेल समाप्त होने के बाद भारत की स्थिति बहुत ठीक हो गई, क्योंकि यश और राहुल दोनों ने हाफ सेंचुरी कर ली है और दोनों लोग सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत की लीड भी बहुत शानदार लगभग 200 रन से ऊपर निकल गई। अब हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो मैक्सवेल 10, उस्मान 8 को बुमराह ने चलता कर दिया था। स्टीव स्मिथ लाजवाब बैट्समैन है, 0 रन अपनी पहली ही गेंद पर बुमराह का शिकार बन गए। हर्षित ने मिडिल स्टंप जाती गेंद पर हेड को 11 को बोल्ड कर दिया। लबुशाने ने खाता खोलने के लिए 24 गेंद खेल डाली, वो 52 गेंद पर 2 रन बनाकर सिराज की गेंद पर आउट हो गए। अब अगर हम कोहली की बात करें तो कोहली तो बाउंसर को भी ठीक से नहीं खेल पाए। विकेट पर घास होते हुए भी टॉस जीतकर जब बुमराह ने बल्लेबाजी चुनी तो सभी को हैरानी हुई, क्योंकि इस विकेट पर गेंद को और अतिरिक्त उछाल मिलना था। यशस्वी और देवदत्त भी खाता नहीं खोल पाए, जबकि कोहली 5 रन का खराब परफॉर्मेंस उन्होंने जारी रखा। वो तेज गेंदबाज हेजल की बाउंस को ठीक से नहीं खेल पाए और उस्मान को कैच दे बैठे। नए खिलाड़ी जिनके बारे में चर्चा हो रही थी कि कैसे खेलेंगे, नीतीश ने लाजवाब खेल दिखाया। पंत जब खतरनाक होते दिख रहे थे तब कमिंस ने उन्हें दूसरी स्लिप में कैच आउट कराया। पंत और नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। बल्लेबाजी में गहराई देने के लिए नीतीश को अंतिम एकादश में रखा गया। वो 8वें नंबर पर खेले, लेकिन उनकी उपयोगी पारी थी जिसने 150 रन पे भारत को पहुंचाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी, क्योंकि जिस पारी में कोई खेल ना पाया हो, केएल राहुल के अलावा 26 रन और पंत 37 और नीतीश 41 रन के अलावा कोई भी खेल नहीं पाया। इस स्थिति में रेड्डी ने फर्स्ट क्लास बैटिंग की, 41 रन का स्कोर किया 59 रन पे। कुल मिलाकर अगर टेस्ट की बात की जाए तो निश्चित तौर पे भारत की पकड़ में टेस्ट मैच आ चुका है, क्योंकि भारत ने बहुत शानदार 200 से ज़्यादा रन की लीड ले ली है। और अगर भारत और सारे खिलाड़ी पड़े हुए हैं, कोई विकेट नहीं हुआ है, भारत अगर 400 से 500 रन का स्कोर कर देता है तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया उस स्कोर को नहीं बना पाएगा और ये मैच पहली बार ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हारेगी, वो भी भारत देश हराएगा। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया खेलने के लिए यशस्वी और केएल राहुल को बधाई और बुमराह की बॉलिंग लाजवाब ने भारत को बहुत जल्दी पोजीशन में ला दिया कि वो स्ट्राइक और फाइटिंग पोजीशन में आ गई। लेकिन इन 2 बैट्समैन ने भारत की स्थिति बहुत मजबूत कर दी। निश्चित तौर पे भारत पर्थ में पहली बार जीतने जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।